मेरा नाम विनय है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी कुछ साल पुरानी है, जब मैंने अपने जीवन का सबसे डरावना अनुभव किया था। उस रात मैं हरियाणा के किसी सुनसान हाईवे पर अपना ट्रक चला रहा था। काम के दबाव में मैं कई घंटों से बिना रुके गाड़ी चला रहा था और काफ़ी थक चुका था। रात का समय था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ पेड़ और खामोश रास्ते नजर आ रहे थे। तभी मुझे अचानक एक ढाबा दिखाई दी। हाईवे की उस जगह पर एक भी रोशनी नहीं थी, लेकिन उस ढाबे से अजीब सी चमचमाती रोशनी आ रही थी। हालांकि मैंने उस रास्ते से पहले कई बार सफ़र किया था, पर मुझे इस ढाबे के बारे में कभी पता नहीं चला। ठंड के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे इस ढाबे का रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने ट्रक को रोका और वहाँ कुछ खाने के लिए जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुँचा, वहाँ का माहौल अजीब सा था। ढाबा काफ़ी पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से वहाँ कोई मरम्मत नहीं हुई हो। मैंने अंदर झांका तो मुझे ढाबे के अंदर कुछ अजीब सी साज सज्जा नजर आई। दीवारों पर पुरानी जर्जर तस्वीरें लगी थी और एक धुंधली रोशनी पूरे ढाबे को रहस्य बना रही थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। बूढ़े ने मुझे देखकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, आओ बेटा बैठो, आज रात यहाँ खाने का आनंद लो। मैं भूखा था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और वहाँ बैठ गया। उसने मुझे एक थाली में खाना परोसा। खाने में एक अजीब सी गंध थी, पर मैंने भूख के कारण उसे नज़रअंदाज कर दिया और खाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पहला निवाला मुंह में डाला, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने तुरंत अपने चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आसपास है, मुझे देख रहा है। जैसे जैसे मैंने खाना ख़त्म किया, वो फुसफुसाने की आवाज़ें और तेज हो गई। मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे मैं किसी बहुत बड़े खतरे में हूँ। जब मैं उस बूढ़े को देखने के लिए उठा तो वहाँ का माहौल और भी अजीब हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे डर को देखकर खुश हो रहा हो। मैंने ढाबे के चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि ढाबे के एक कोने में कुछ और लोग बैठे हुए थे। वो सभी सफ़ेद कपड़े पहने थे और चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी आंखें बिल्कुल निर्जीव लग रही थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। वो सब एक ही दिशा में बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे इस जगह से भाग जाने का ख्याल आया। मैंने जैसे ही अपनी नज़रें घुमाई, मुझे ढाबे के एक कोने में एक काले साये का अक्स दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें लाल थीं और उन आंखों में अजीब सा गुस्सा था। मेरे पाँव मानो जमीन में गड़ गए और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस साये के पास आते ही मुझे एक भयानक ठंड महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो। मैंने डर के मारे अपनी पूरी ताकत लगाई और वहाँ से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, वहाँ का माहौल और खौफनाक हो गया। ढाबे के अंदर का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और वहाँ की लाइटें अपने आप बुझ गई। अब सिर्फ सन्नाटा था और उन लोगों की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे लेटा हुआ था। मेरा ट्रक ढाबे के सामने खड़ा था, लेकिन वो ढाबा अब वहाँ नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रात को क्या हुआ। मैंने अपने शरीर को टटोला और पाया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मन में एक खौफनाक एहसास बाकी था। जब मैंने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो लोगों ने कहा कि उस रास्ते पर एक पुराना ढाबा था जो कई साल पहले जलकर राख हो गया था। उस ढाबे में जो लोग मरे थे, उनकी आत्माएं
अब भी उस जगह पर भटक रही हैं। उस घटना के बाद मैंने उस रास्ते से कभी सफर नहीं किया। वो रहस्यमयी ढाबा और वहां बिताई वो खौफनाक रात आज भी मेरे दिल में गहराई तक बसी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।